आ जाओ भाई, हय्या अलल फलाह, आओ भाई। बारी ताला तूने मस्जिदों में मेरे ऐलान करवाए, मैं नहीं आया, आज मैं आ गया हूं और ऐसा आया हूं कि मैं दुनिया की हर चीज से हाथ उठा लिए हैं और तेरी जात के सामने खड़ा हो गया हूं। ये क्या था? वादा। इस वादे को सिरे से हमने तोड़ा कि ये वादा किया, वादा करने के बाद नमाज शुरू की, दुकान, माल, फलां बंदे के काम। क्या हमने रब से वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तोड़ा। फिर उसके बाद अगर हम ये समझ लेते कि हमने दुनिया की हर चीज से हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर वादा कर लिया है कि अब दुनिया वालों से बात नहीं होगी, सिर्फ तेरे से बात होगी। देखा, यही खराबियां हैं जो इस मिंबर पर बयान नहीं हो सकी। हाँ, किसी और मस्जिद में बयान हुई होंगी, लेकिन इस मस्जिद में बयान नहीं हुई। फिर अगर कोई बंदा कहे हमें कदर नहीं है मिंबरों मेहराब के वारिसों की, तो ये बातें नहीं मिलेंगी। हाँ, मेरे बाद भी कुछ लोग आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नगमा सुनाने वाला फिर नहीं मिलेगा। गाली याद रखना, ये बातें हिकमत से बहुत परे की करता हूं। ये हाथ उठा लिए, अल्लाह की बारगाह में आ गया, अल्लाह की और बंदे की अब गुफ्तगू शुरू। जब बंदे ने कहा ना अल्लाहु अकबर, अब बंदे और अल्लाह का राब्ता शुरू। अल्लाह ने फरमाया तू जिसके पास आया उसे जानता है कि वो कौन है? अब गुफ्तगू सुनिए। हाँ जी, अगर अरब से कोई बंदा गुफ्तगू करे तो फिर बाद में वो खराबियां करे, बदमाशियां करे जाके, तो उसे शर्म आनी चाहिए। अल्लाह और बंदे का राब्ता, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया तो जिसके पास आया जानता है मैं कौन हूं? बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। गालो बड्डी भाई, सिर्फ इतनी और जोर लाओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बारी ताला सारी तारीफ तेरे लिए है। रब्बिल आलमीन, तू तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह ने कहा मेरी कोई सिफ्त तुम्हें पता है? जी बारी ताला, सबसे बड़ी तेरी सिफ्त है अर्रहमान अर्रहीम। जी 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 जी, मैं बंदों को देख रहा हूं, 1 2 3 4 5। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा है? बंदे ने कहा मालिकी यौमिद्दीन। बारी ताला तू क़यामत के दिन का मालिक है। अल्लाह ने फरमाया क्या लेने आया है मेरे पास? बंदे ने कहा इय्याका नअबुद, कि मैं तेरी इबादत करने आया हूं। अल्लाह ने फरमाया किस बात पे? इय्याका नस्तईन। क्यों? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मैं तेरी इबादत करना चाहता हूं तो मेरी मदद फरमा। क्यों? बंदे ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसलिए कि तू मुझे सीधे रास्ते पे चलाए। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें पता है जिस रास्ते की गुजारिश तू मेरी बारगाह में कर रहा है वो रास्ता किन लोगों का है? बंदे ने बेसाख्ता कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बारी ताला मैं जानता हूं कि ये रास्ता तेरे इनाम याफ्ता बंदों का है। अल्लाह ने फरमाया अगर मैं तुम्हें इस रास्ते पे डाल दूं तो उस रास्ते पे तो नहीं जाएगा। बंदे ने कहा गैरिल मग़दूबि अलैहिम। अल्लाह ने फरमाया बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहा है भाई, आया मुद्दतों के बाद है लेकिन बात बड़ी अच्छी कर रहा है। अच्छा कुछ और सुना, पहले खड़ा था अब झुक के कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम। तू बड़ा बुलंद है, तेरी जात बड़ी पाक है। अल्लाह ने फरमाया तुझे पता है कि तेरी बातों को कितने करीब से सुनता हूं? बंदे ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। अल्लाह ने फरमाया ठीक है कुछ और सुना, पहले रुकू में था अब सजदे के अंदर इंतहाई आजिज़ी में जाके कहा सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह ने फरमाया ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब उठ जाना, उठ जा बस कर।
नहीं बारी ताला नहीं उठूंगा। एक मरतबा कहा, अल्लाह ने फरमाया बस कर। 2 मरतबा कहा, फरमाया ठीक है माफ़ कर दिया। फिर 3 मरतबा कहा, अल्लाह ने फरमाया ठीक है उठ जा, मैंने कहा नहीं जा तुझे माफ़ किया। अब ये सारी बातें दोबारा दोहरा ताकि मेरा तेरे से वादा कायम हो जाए और पता चल जाए कि इस बंदे ने जो अल्लाह से बातें की हैं वो सारी सच्ची की हैं। बंदे ने दोबारा फिर वो बातें दोहराई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया थक गया है बैठ जा। तो ये सारी गुफ्तगू जो अल्लाह और बंदे की है, इसमें इतनी लज्जत है, इतनी मिठास है कि बंदा जब अपने महबूब से बात कर ले तो उसे तो दुनिया की खबर नहीं रहती, उसे तो दूसरों का बुरा सोचने का ख्याल नहीं रहता, उसे बस एक ही धुन रहती है। अब तो बस एक धुन है कि अपने महबूब से बात की जाए, उसको राजी किया जाए। तो ये क्या है, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बुराइयां भी कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमने जितने भी नमाज में वादे किए थे वो सारे तोड़ लिए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया बंदे तूने तोड़े हैं, मेरी शान ये है इन्नल्लाह ला युखलिफुल, कि मैं वादा खिलाफी नहीं करता। तो इसलिए भाइयों अल्लाह झंझोड़ रहा है इस आयत में कि नमाजियों अपने अंदर से खराबियां ख़त्म कर लो, वगरना क्या होगा भाई। अब वो नतीजा सुन लें ज़रा, नतीजा कितना खौफनाक है कि अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ठीक ना हुए तो फिर हम तुम्हें बेनमाजियों की फहरिस्त में शामिल करके जहन्नम के निचले तबके में डाल देंगे। फिर क़यामत के दिन कोई बंदा 50 साल की नमाजें पढ़ के भी जहन्नम में जा रहा होगा। क्यों? फरिश्ते पूछेंगे बारी ताला इसे भी? अल्लाह फरमाएगा इन्हें उलमा की कदर ही ना की थी, इसने लोगों के बुरे ही सोचे, तो क्या इसने मेरे से बात करके भी अपने तन को सुथरा नहीं किया, अपने मन को सुथरा नहीं किया। आज जहन्नम की आग ही इसे जला के राख कर देगी। हाँ जी, तो फिर वो बड़ा हाजी परेजी उधर भी फिर बख्शा नहीं जाएगा। हाँ जी, वो मुंह पे दाढ़ी, हाँ वो तस्बीह, वो सारा कुछ, ये मुनाफिकत के पर्दे कुरान उठा रहे हैं। इसलिए बाज आ जाइए और अपने आप को सुधार लीजिए। नमाज पढ़ लेने से कोई बंदा सही मानों में नमाजी नहीं, जब तक वो अपनी नमाज को कायम ना कर ले। कायम तब होगी कि नमाज पढ़ी और आपके जुबान से, आपके फेल से, आपके किरदार से ना किसी का दिल दुखे, ना किसी की दिल आजारी हो, ना आप किसी को बुरा कहें, बल्कि जो आपको देखे वो कहे यार हक अदा कर छड़े इस बंदे ने नमाज़ां दा। इसलिए अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।